तपोवन आपदा के 9वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। आज के दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। 8वें दिन मिले कुल 14 शव, 52 शव अब तक निकाले जा चुके हैं। आज 9वां दिन है और 8 दिनों का अपडेट यह है कि 52 शव निकाले जा चुके हैं। 9वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। अभी भी 154 लोग लापता बताए जा रहे हैं। सेना की बात करें, एनडीआरएफ की बात करें, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, सब राहत बचाव के कार्य में लगे हुए हैं। बिल्कुल, तो 8वें दिन कुल 14 शव मिले थे और कुल 52 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अजीत, जिस तरह से कल की अगर बात करें तो 14 शव बरामद हुए थे, कुल 52 शव अलग अलग जगहों से बरामद हो चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी रहेगा, उसकी क्या कुछ तैयारी है? क्या कुछ रणनीति में बदलाव किया है जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान लगे हुए हैं? जी देखिए, जैसे आप अवगत होंगे कि पिछले एक दिन पहले जब ऑपरेशन ड्रिल फेल हो गया था तो उसके बाद में फिर यही जो पुराने वाली रणनीति थी उसी को अख्तियार करके प्रशासन को आगे बढ़ना पड़ा। तो एनडीआरएफ की टीम लगातार अंदर सुरंग में काम कर रही थी, तो अंदर से मलबा निकालने का काम शुरू हो गया और वो बड़े पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर शुरू किया गया। लेकिन जब जैसे ही चीज़ें आगे बढ़ रही थी, 130 मीटर, 125 से 130 मीटर के आसपास के पॉइंट पर जैसी खुदाई हो रही थी या मलबा हटाने का काम हो रहा था, तो वहाँ से डेड बॉडी मिलने का सिलसिला हो गया। तो कल एक बड़ी संख्या में यहाँ पर डेड बॉडीज मिली और चूंकि अब यहाँ पर एक ही तरह का रेस्क्यू रह गया है कि टनल के भीतर से मलबा निकालकर लोगों की डेड बॉडी बाहर निकालना, और दूसरा रैणी गांव में सफाई करके वहाँ से जितना भी मलबा पड़ा है उनको बीआरओ की मशीनें हटा रही हैं और वो उनको जितनी भी वहाँ डेड बॉडी मिल सकती है, जो किसी के भी परिजन हैं, उनको तसल्ली के लिए उनकी डेड बॉडी और उनके अंतिम संस्कार के लिए उनकी जो आखिरी प्रक्रिया होती है पोस्टमार्टम और जो इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, उसके तैयारी है। फिलहाल जो रेस्क्यू टीम में लगे हुए तमाम हमारे अधिकारी हैं, हमारे जवान हैं, क्या अब सब ये मानकर चल रहे हैं कि जो जो टनल के भीतर बचा होगा उसकी बचे होने की संभावना शून्य? हाँ राजीव, बस एक छोटा सा मैं अपडेट करूंगा। मैं इस बात पर भी आ रहा हूं कि एक शव अभी मिलने की सूचना हुई तो 53 शव बरामद हो चुके हैं। अभी भी 151 लोग लापता हैं जिनकी खोज की जा रही है। और जिस तरह से आप ऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो ऑपरेशन चूंकि जब तक बिल्कुल आखिरी छोर तक ये सुरंग का मलबा नहीं निकाल लिया जाएगा और इसमें अभी राजीव समय लगने वाला है। ये इतना आसान काम नहीं है, चूंकि अंदर से आप सभी जानते हैं, इतने दिन में हम सब जान गए हैं कि टनल के अंदर एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना कितनी जटिल परिस्थितियों से गुजरना होता है। तो फिलहाल 53 लोगों की डेड बॉडी रिकवर हो गई है और बाकी बहुत सारी चीज़ें रेस्क्यू के तौर पर चल रही हैं। जो लोग जिनकी डेड बॉडी मिल चुकी है, शिनाख्त हो चुकी है, उनके लिए जो कंपनसेशन एक्ट के तहत मुआवजे की बात हो रही है, वो सारी चीज़ें प्रक्रियाएं ऑन गोइंग है। जी अजीत, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, लेकिन आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आपके पास आएंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो एक बड़ी अपडेट और एक बड़ी जानकारी आपको दे दें कि संख्या बढ़ गई है मृतकों की। 52 थी, अब 53 हो गई, एक और शव मिल गया है।